नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस पे। तो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे यूएस और वेनेजुएला के बारे में। इसके पीछे का सारा डिटेल्स हम लोग जानेंगे कि क्यों, क्या जियोपॉलिटिकल गेम चल रहे हैं। ओके, अब देखिए, डिफरेंट कंट्री का स्टांस भी जानेंगे। हम लोग कुछ बात करें उसके पहले हम लोग एक चीज देख लेते हैं कि यूएस और वेनेजुएला का लोकेशन थोड़ा देख लेते हैं गाइस, ठीक है। अब ये देखिए, ये आपका यूएस है और ये अलास्का है, ये छोड़ दीजिए, ये यूएसए मेनलैंड है और ये आपका वेनेजुएला। दोनों के बीच आप डिस्टेंस देख सकते हैं, कितना बड़ा डिस्टेंस है। ओके, बहुत ज्यादा गैप है दोनों के। लिटरली ये डिफरेंट कंटिनेंट हो जाता है। ये आपका नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट, ये है साउथ अमेरिका का कंटिनेंट। ओके, डिस्टेंस देख लिया आप लोगों ने, ठीक है। अब चलिए, अब ये है वेनेजुएला का प्रेसिडेंट जिसको तानाशाह बोला जाता है। इसका नाम है निकोलस मदुरो। ओके, निकोलस मदुरो अराइव्स इन न्यूयॉर्क आफ्टर कैप्चर इन वेनेजुएला। तो क्या हुआ है, निकोलस मदुरो को यूएसए का आर्मी जाके, ये सिटिंग प्रेसिडेंट है, ऐसा नहीं कि पूर्व प्रेसिडेंट था या इसका तख्ता पलट हो गया था, रेजिम चेंज हो गया, ऐसा नहीं। ये करंट गवर्नमेंट था। ओके, करंट प्रेसिडेंट था वेनेजुएला का। यूएस आर्मी इसके कंट्री पे घुसता है और मदुरो को अरेस्ट करता है, करके न्यूयॉर्क पे लेके आ जाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, यूएस आर्मी इसको कैप्चर करने से पहले वेनेजुएला पे यूएस आर्मी, यूएस फाइटर प्लेन जाके कैसे बॉम्बिंग किया, आप देखिए, ये बॉम्बिंग है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कोई मतलब पटाखा फोड़ रहा है। तो गाइस देखिए, यूएस आर्मी पहले ऐसे बॉम्बिंग करता है, फिर यूएसए का ओके जो डेल्टा फोर्स है वो अंदर घुसता है। घुसने के बाद मदुरो को अरेस्ट करता है। ये मदुरो है, इसको जब यूएसए अरेस्ट करके लेके आता है तो देखिए एकदम एकदम बहुत कूलली आता है कि यूएसए का आर्मी मदुरो को अरेस्ट करके लेके आ रहा है। देखिए डीईए, ओके, डेल्टा फोर्स है। ओके ओके, अब बात क्या है, यूएसए डेमोक्रेसी की बात करता है। अब एक कंट्री, आप इतना दोगला कैसे हो सकता है यूएसए, जब खुद डेमोक्रेसी की बात करते हैं, दूसरे कंट्री का ये डेमोक्रेसी का वायलेशन नहीं है। अपना जो इंटीग्रिटी है, एक कंट्री का जो सॉवरेन कंट्री सॉवरेनिटी है, उसका वायलेशन नहीं है। आज अगर यूएसए के घर पे कोई घुस जाए तो यूएसए तो मतलब आग बबूला हो जाते हैं। घर पे घुसने की तो बात छोड़िए, यूएसए का जो यूएसए लैंड्स, यूएसए का जो वाटर है, ठीक है, समुंदर है, उसका अगर 200 नॉटिकल माइल्स के एरिया पे कोई आ जाए तो यूएसए उसको वायलेंस मानता है। तो आप कैसे इसके कंट्री पे घुस गए? अब बोलेंगे यूएसए ऐसे ही घुस गया। यूएसए ने एक बहुत ही लेम एक्सक्यूज दिया कि इसके कंट्री से ड्रग्स आता था और वो ड्रग्स यूएसए का सिटीजन को बर्बाद कर रहा था। अब बोलिए, इसके कंट्री से अगर ड्रग आता था, मतलब उसके कंट्री पे घुस के आप उसके प्रेसिडेंट को मतलब अरेस्ट कर लेंगे। अब इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को जो बड़ी बड़ी बातें, बड़ा पाव खाते हैं, ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप क्या बोलता है, देखिए। Other presidents may have lacked the courage or whatever to defend America, but I will never allow terrorists and criminals to operate with impunity against the United States. This extremely successful operation should serve as warning to anyone who would threaten American sovereignty or endanger American lives. Very importantly, the embargo on all Venezuelan oil remains in full effect. The American Armada remains poised in position, and the United States retains all military options until United States demands have been fully met and fully satisfied. All political and military figures in Venezuela should understand what happened to Maduro can happen to them, and it will happen to them if they aren't just fair, even to their people. The dictator and terrorist Maduro is finally gone, and Venezuela people are free. They're free again. It's been a long time for them, but they're free. गाइस देखिए, ये वेनेजुएला का प्रेसिडेंट को तो अरेस्ट किया है, पर ये थ्रेट दे रहा है कि वेनेजुएला पे जो भी लीडर बचा है, जो भी मिलिट्री पर्सनल बचा है, उन लोग के साथ सेम चीज मैं करूंगा अगर उन लोग मतलब अगेंस्ट पे जाएगा। किसके अगेंस्ट पे? यूएसए के अगेंस्ट पे। अब आप बोलेंगे यूएसए ने ये सब क्यों किया? यूएसए क्या है, वेनेजुएला के पास दुनिया का लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व है। यूएसए को ये ऑयल चाहिए, सीधी बात। दुनिया का आप मानते हैं सऊदी अरेबिया गल्फ के पास सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है? नहीं, आज के डेट पे वेनेजुएला के पास सऊदी अरेबिया से ज्यादा ऑयल रिजर्व है। वेनेजुएला के पास जितना ऑयल रिजर्व है उसका पूरा वैल्यू है $17 ट्रिलियन। इंडिया का जीडीपी है $4 ट्रिलियन। वेनेजुएला के पास इसका 3 गुना ज्यादा, 4 गुना से भी ज्यादा। ओके, 17 ट्रिलियन डॉलर का सिर्फ ऑयल रिजर्व। अब देखिए, ये सुनिए, Just like Iran had their chance. Until they didn't and until he didn't. गाइस ये बात अच्छे से सुनिए। निकोलस मदुरो को पहले डोनाल्ड ट्रंप बोला था सरेंडर करो, नहीं किया था। ये बोलता है निकोलस मदुरो को जैसे चांस दिया था, ईरान के पास भी चांस है, मतलब इसका नेक्स्ट इशारा है ईरान। तो मतलब अमेरिका भी इस हद तक आ गया है, हमारी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारे कंट्री पे घुस के तुम्हारे लीडर को उठा के से लेके आएंगे। He effed around and he found out. President Trump is deadly serious about stopping the flow of gangs and violence to our country. Deadly serious about
stopping the flow of drugs and poison to our people, सुनिए। deadly serious about getting back the oil that was stolen from us. And अब deadly देखिए ये बोलता है कि डेडली सीरियस गैंग्स वायलेंस, डेडली सीरियस अबाउट ड्रग, ये बोलते हैं डेडली सीरियस अबाउट द ऑयल स्टोलन फ्रॉम आवर कंट्री। ये क्या बात हुआ? आपको दिखाया ना दोनों कंट्री के बीच एक डिफरेंट कंटिनेंट पे कितना डिस्टेंस है, तो वेनेजुएला मतलब यूएसए का ऑयल को कैसे चोरी कर सकता है? अब बात किया गया इस पता है वेनेजुएला के पास ऑयल रिजर्व है, यूएसए कंपनी को वेनेजुएला यूएसए का जो ऑयल कंपनी है उसको बैन करके रखा है वेनेजुएला। ये निकोलस मदुरो बोले यूएसए का कंपनी मेरे कंट्री पे नहीं आएगा ऑयल निकालने के लिए। अब इसी बात पे डोनाल्ड ट्रम्प गुस्सा है और पूरे देश को खत्म कर दिया। serious about reestablishing American deterrence and dominance in the Western Hemisphere. This is about the safety, security, freedom, and prosperity of the American people. This is America first. This is peace through strength. And the United States War Department is proud to help deliver it. देखिए In गाइस 2026, इधर बात ये है कि बोलते हैं अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट वो अमेरिका के अंदर होना चाहिए, अमेरिका के बाहर अमेरिका फर्स्ट नहीं हो सकता। अमेरिका इंडिया के नहीं बोल सकते अमेरिका फर्स्ट एंड इंडिया लास्ट। तो आप दूसरे कंट्री के अंदर घुस के बोल रहे हो कि वो कंट्री हमारा है, कैसे? ये तो मतलब ब्रिटिश रूल हो गया। मतलब ब्रिटिशर्स ऐसे किया था, आज अमेरिका कर रहा है। और आज के डेट में ये तो सबसे मतलब जुमलेबाजी मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब इसमें क्या है, इसका कोई पावर नहीं है, इसको मतलब एक हिजड़ा जैसा ही है, छक्का जैसे, मतलब कुछ नहीं कर सकता। आज के डेट पे ना हमारे कंट्री पे देखता हूँ ये जो छक्के लोग ज्यादा पोटेंशियल लगता है देन यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन को बनाया गया था ताकि किसी कंट्री के ऊपर जबरदस्ती कब्जा ना हो। आज तो ये हो गया, कोई भी कंट्री छोटा है उसके पास ताकत नहीं है, मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं है। कोई भी बड़ा कंट्री कभी भी घुस के कब्जा कर लेगा। कल चाइना ऐसे घुसेगा ताइवान को कब्जा कर लेगा। हाँ, हम लोग इंडिया भी बांग्लादेश को कब्जा कर सकते हैं, बांग्लादेश पाकिस्तान को, पर वो दम होना चाहिए गवर्नमेंट के अंदर। ओके, बात सच, इसके बारे में आपको बताता हूँ। अब देखिए डिफरेंट कंट्री का, अच्छा मुझे गाली देने का मन कर रहा है, ठीक है कमेंट पे गाली दे दो पहले, फिर वीडियो कंटिन्यू करो, बट कंटिन्यू करो। देखो ओके, अब गवर्नमेंट के बारे में बोला बहुतों को बुरा लग सकता है, ठीक है, बट किसी को सच सुनना नहीं रहता है, किसी को सिर्फ मतलब बटरिंग मतलब थोड़ा तेल लगाने वाला काम करते हैं, ठीक है, जाने दो। ब्रिक्स कंट्री इसका रिएक्शन किया था। अब इसका रिएक्शन जाके इंटरनेट पे देखिएगा। ब्रिक्स कंट्री और ऑल द अदर कंट्री, मतलब इन लोग को इतना हिम्मत नहीं हुआ कि डोनाल्ड ट्रम्प को थ्रेट किया अगेंस्ट पे बोला, बट हर एक कंट्री ने एक बात बोला है कि यूनाइटेड नेशन का चार्टर को वायलेशन कर रहा है, यूनाइटेड नेशन परमिशन नहीं देता दूसरे इंडिपेंडेंट कंट्री के अंदर घुस के ऐसे उसके सिटिंग प्रेसिडेंट को, लीडर को कब्जा करके लेके आओ, बंदी बना के लेके आओ। बट ये यूनाइटेड नेशन का वायलेशन है, हर एक कंट्री बोला। बट पता नहीं आज की डेट पे इंडिया क्या बोल रहा है। इंडिया से बोल रहा है वी आर कंसर्न। अरे भाई डोनाल्ड ट्रम्प के अगेंस्ट पे नहीं जाना है, अमेरिका के अगेंस्ट पे नहीं जाना है, एटलीस्ट बाकी कंट्री की तरह तो बोल दो यूनाइटेड नेशन का चार्टर वायलेशन किया। अमेरिका जब हर दिन तुम्हारे ऊपर मतलब एलिगेशन लगाते रहते हैं ह्यूमन राइट वायलेशन, जो ह्यूमन राइट की बात करता है, जो डेमोक्रेसी बात करता है, वो दूसरे कंट्री के अंदर घुस के कैसे उसके प्रेसिडेंट को उठा के लेके आ सकता है। अब देखिए वेनेजुएला के अगेंस्ट पे इंडिया कोई स्टैंड नहीं लिया, फॉर्मल स्टैंड भी नहीं लिया, पर यही वेनेजुएला कुछ दिन पहले इंडिया को बोला था कि हमारे पास तेल के साथ साथ क्रिटिकल मिनरल्स भी बहुत है जो आज के डेट पे चाइना कंट्रोल करके बैठा है, तो आप आ जाओ, क्रिटिकल मिनरल्स एक साथ हम लोग निकालेंगे। वही वेनेजुएला का साथ नहीं दिया। मैं मानता हूं बाकी कंट्री साथ नहीं दे रहा है तो तुम भी कैसे दोगे, ठीक है, बट एटलीस्ट ये तो बोल दो फॉर्मली यूनाइटेड नेशन चार्टर का वायलेशन है, ठीक है। अब डोनाल्ड ट्रम्प का नजरिया क्रिटिकल मिनरल्स पे भी था। डोनाल्ड ट्रम्प सोचा ऑयल तो मिलेगा ही, पर इसको अगर पकड़ लेंगे ना, इस कंट्री को हथिया लेंगे, क्रिटिकल मिनरल्स मिलेगा, चाइना से हम लोग को और भीख मांगना नहीं पड़ेगा रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए। और इंडिया जो क्रिटिकल मिनरल्स को कब्जा करने के बारे में सोचा था वेनेजुएला पे, इंडिया के भी हाथ से वेनेजुएला जाएगा। फिर भी इंडिया चुप है। गाली देना है और दो गाली, कमेंट पे लिखो गाली। अब देखिए ट्रम्प एब्डक्शन ऑफ मदुरो, ओके, एस्केलेट कंसर्न्स ओवर पॉलिटिकल वॉर विद ईरान। अब देखिए ट्रम्प ये इंडिकेशन तो वही दे दिया कि जैसे मदुरो के साथ किया है, ठीक है, अब सेम वे पे आयतुल्ला खमीनी जो ईरान का सुप्रीम लीडर है, ईरान के साथ भी डोनाल्ड ट्रम्प का बनता नहीं, यूएसए का बनता नहीं, ईरान के साथ भी कल ऐसे कर सकते हैं, घर पे घुसेगा, ईरान के आयतुल्ला खमीनी को मार के आएगा, नहीं तो लेके आएगा। मतलब ये तो मतलब वही हो गया ना। कल कुछ होगा तो ट्रम्प अभी इंडिया को ऐसा बोलेगा, ऑलरेडी बोल चुका है। इंडिया को एक इनडायरेक्टली बात बोला है, उसके बारे में वीडियो लेके आऊंगा। इंडिया को क्या बोला है पता है ट्रम्प? बोला है कि पीएम मोदी नोज आई एम नॉट हैप्पी, मेक मी हैप्पी। मतलब ये क्या बात हुआ? मतलब व्हाई वी शुड मेक यू हैप्पी? तुम हो कौन?
चाइना पहले एक नॉर्मल डिप्लोमेटिक बयान दिया था कि यूनाइटेड नेशन का चार्टर वायलेशन है। उसके बाद चाइना क्या बोलते थे, चाइना कॉल्स ऑन द यूएस टू इमीडिएटली रिलीज, ये दम होना चाहिए, ऐसा गुर्दा होना चाहिए, ठीक है। चाइना बोला है कि निकोलस मुद्रा को रिलीज करो, ऐसे बंदी बना के नहीं रख सकते हो, एंड स्टॉप वायलेटिंग अदर कंट्रीज सॉवरेनिटी एंड सिक्योरिटी। मैं मानता हूं चाइना जैसा पोजीशन पे नहीं है इंडिया उतना बड़ा नहीं, बट इंडिया को भी डेवलप करना है। बट एटलीस्ट मेरा बोलने का मतलब था, जो कंट्री तुमको क्रिटिकल मिनरल्स देने के लिए रेडी था, कोऑपरेशन करने के लिए रेडी था, तो एटलीस्ट उसको तो मतलब ये तो बोलो कि तुम यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है, जो रूल्स रेगुलेशन उसको फॉलो करो। उसके बाद जो वाइस प्रेसिडेंट था वेनेजुएला का, वो अभी करंटली प्रेसिडेंट बना है, क्योंकि प्रेसिडेंट चले गए, उसको गिरफ्तार करके लेके गए। ठीक है, अब देखिएगा, तो अब ये एक बात बोल दिया, ये बोला है कि यूएसए जो किया वो गलत किया, हम लोग इसका बदला लेंगे। मतलब वेनेजुएला पे अभी यूएसए सोचा है कि हम लोग उसके कंट्री का अंदर घुस गए, अभी ऑयल निकालेंगे, पूरे दुनिया को बेचेंगे। इतना इजी नहीं है वेनेजुएला रेजिस्टेंस देगा। फिर डोनाल्ड ट्रम्प ने वो धमकी दिया, मैं बोला कि अगर वेनेजुएला का बाकी लीडर या मिलिट्री पर्सनल सोच से हमारे खिलाफ आएगा तो उसका भी कंडीशन सेम होगा, तो थोड़ा डर गया। तो फिर इंटरिम जो प्रेसिडेंट है वो यूएसए को बताया, ट्रम्प को बताया कि आप फर्दर स्ट्राइक मत करो, हमला मत करो, हम लोग कोलैबोरेट करेंगे, आपके साथ कोऑपरेशन करेंगे। पर अंदर ही अंदर उन लोग का गुस्सा है। अब बात यह है, यूएसए अभी वेनेजुएला का लीडर को पकड़ा, यूएसए अभी सोच रहा है वेनेजुएला के अंदर घुसेंगे और ऑयल निकालेंगे। पर बात यह, जैसे रशिया एक सोच के यूक्रेन के अंदर घुसा था, आज रशिया 22 से लेकर 26 हो गया, 4 साल तक फंसा है यूक्रेन पे। ठीक है, कहीं यूएसए ऐसा फंस ना जाए। यूएसए, रशिया तो 4 साल फंसा है, यूएसए 20 साल तक, 20 ईयर्स तक, 2001 पे अफगानिस्तान पे घुसा था। अफगानिस्तान को कब्जा करेंगे, अफगानिस्तान पे भी बहुत सारा ऑयल था, मिनरल्स था, अफगानिस्तान को कब्जा करेंगे। अफगानिस्तान पे लगभग 20 साल, 15 से 20 साल तक यूएसए फंस गया था। तो कई यूएसए के साथ फिर से ये सरप्राइज डैश डैश ना हो जाए। ठीक है, यूएसए के साथ फिर से ये गेम ना हो जाए कि यूएसए वेनेजुएला पे घुसा, उधर भी 10, 15, 20 साल फंस गए। ठीक है, ये बात है गाइस। और इसके पहले एक वीडियो अपलोड किया, जाके देखिए, आपको पता चलेगा कि आप जिस गवर्नमेंट के लिए आज लड़ रहे हो ना, वो आपके बारे में कितना सोचता है। उस वीडियो देख के अगर मन मतलब सेटिस्फाई नहीं होते हो ना, उस वीडियो पे भी मुझे गाली देना, सुन लूंगा गाली। ठीक है, चलो सुन लूंगा। तो यही बात है। तो गाइस, वर्ल्ड ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी अमेरिका डेमोक्रेसी का मजाक बना के रखा है। ओके, थैंक यू गाइस। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप कमेंट पे गाली देना चाहते हैं, प्यार बरसना चाहते हैं, अपना राय मतलब अपना सजेशन, कोई कमेंट, कोई राय देना चाहते हैं, दे सकते हैं। थैंक्स फॉर बीइंग हियर गाइस, योर टाइम रियली मैटर्स। गॉड ब्लेस यू।